नमस्कार दोस्तों, सत्य मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा स्वर्ग और नर्क का रहस्य क्या है। क्या सच में स्वर्ग और नर्क होते हैं और पुनर्जन्म का रहस्य क्या है। फुल प्रूफ के साथ आज मैं आपको यह सब बताऊंगा। बस आप शांति से मेरी वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और अगर आपको मेरी बातों में दम लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर न लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आइए अब मैं आपको ले जाता हूँ मेरी वीडियो की तरफ। हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार हर इंसान आप में जब मरने वाले होते हैं तब हमें 4 मिनट पहले ही पता हो जाता है कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। यह सिर्फ वेदों की बातें नहीं है, यह रियल लाइफ में भी देखा गया है। अगर आपको भी मरता हुआ इंसान देखने का मौका मिलता तो आप अवश्य मेरी बात पे विश्वास करते। और उस 4 मिनट में लोग इतना तड़पते हैं। जब कोई इंसान उस वक्त तड़पता जब उसे 1000 बिच्छू एक साथ काट लेते। 1000 बिच्छू के काटने पर जितना दर्द हमें होता उतना ही दर्द हमें मृत्यु के वक्त सहना पड़ेगा। मृत्यु इतनी आसानी से नहीं मिलती मेरी माँ। उस 4 मिनट में हमें भयानक दिखने वाले यमदूत दिखने लग जाते हैं, जिनका मुख शरीर इतना भयंकर होता है कि मरने वाला इंसान जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लग जाता है और यमदूत उसके गले में यमपाश डालकर उसके प्राण उसके एक शरीर से अलग कर देते हैं। उसके बाद उसकी आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर हमारे 3 शरीरों में से एक शरीर है जो हमारी आत्मा को उस वक्त जगा देती है जब इंसान सोने के बाद स्वप्न देखने लग जाता है। जैसे हमारे इस शरीर को दर्द होता है उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी दर्द होता है, जिससे इंसान का कर्म अनुसार का फल उसे स्वर्ग या नर्क में भोगना पड़ता है। अब जब मैंने बोल ही दिया है कि स्वर्ग और नर्क में इंसानों के कर्म अनुसार के फल प्राप्त होते हैं, तब आप समझ ही गए होंगे कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नर्क अवश्य होते हैं। यह सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, हमारे वेदों और पुराणों में से एक पुराण जो है गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नर्क के रास्ते, स्वर्ग और नर्क के यातनाओं के बारे में साफ साफ वर्णन किया गया है। और वेदों और पुराणों कोई सामान्य पुस्तक नहीं, वो तो ईश्वर का वरदान है जिसको विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार का मूल स्रोत माना गया है, जिसे किसी इंसान ने नहीं स्वयं भगवान ने रचा है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान की दी गई उपदेश को भी मानना ही होगा। आपको यह मानना ही होगा कि स्वर्ग और नर्क अवश्य होते हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आपको स्वयं ईश्वर को देखना होगा जो एक सामान्य इंसान के वश में नहीं है। अगर आप मौत के पश्चात क्या होता है डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पूरी गरुड़ पुराण सुननी होगी। उसमें नर्क का कठोर रास्ता कैसा होता है, रास्ता पार करने के पश्चात नर्क में कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ती है, सब विस्तार से बताया गया है। शायद आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग और नर्क जाने के लिए हमें खुद चलकर जाना पड़ता है। अगर स्वर्ग जाना है तो हमें भगवान खुद रास्ता बताते हैं, अगर नर्क जाना है तो जीवात्मा को यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा है कि नर्क के यातनाओं के पश्चात जीवात्मा को भगवान अपने पास बुलाते हैं, बड़े से सिंहासन में बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और पूछते हैं कैसे हो, कैसे रही 60-70 की यात्रा। और हम बोलते हैं सब बढ़िया हुआ, खाया पिया ऐश किया। यात्रा ही तो है हमारा जीवन। 60 और 70 साल का क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ खाया पिया और ऐश किया। और उसके बाद भगवान के वहाँ भी हमारे घर में जो बड़ी सी टीवी होती है ना, हाँ वैसे ही टीवी भगवान के पास भी होती है। और भगवान उस टीवी पे पेन ड्राइव डालते हैं जिसमें हमारे कर्मों की मेमोरी होती है और पूरी की पूरी फिल्म हमारे साथ बैठकर देखते हैं और हमें बोलते हैं देख देख तू चोरी कर रहा है, तुझे ये करने के लिए भेजा था, देख तू झूठ बोल रहा है, देख देख तू किसी का गला दबा रहा है, तुझे ये करने के लिए भेजा था, अरे पापी देख तू किसी का रेप कर रहा है, तुझे ये करने के लिए भेजा था। जीवात्मा को सब कुछ याद आ जाता है जो जो किया है, क्योंकि सब किया है उसने, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। और भगवान यमराज से बोलते हैं कितना हुआ इनका हिसाब, और यमराज जी सब कुछ कैलकुलेट करके दे देते हैं। और भगवान बोलते हैं तेरे पाप हुए 5 किलो और पुण्य हुए 100 ग्राम। पाप 5 किलो और पुण्य सिर्फ 100 ग्राम। उसके बाद भगवान पूछते हैं कि पहले क्या भोगेगा, पाप या पुण्य। ऑफकोर्स पाप बोलता है जीवात्मा, क्योंकि पाप ज़्यादा है। पहले पाप का दंड भोगना चाहता हूँ और फिर पुण्य का।
और जैसे ही जीवात्मा मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ बोलता है, उसी वक्त धरती में नाली का कीड़ा बनकर आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, कुत्ता बनकर आ जाता है, कौवा बनकर आ जाता है और सांप बनकर आ जाता है। तक उसके 5 किलो पाप खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो फिर जन्म लेता है और फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है और फिर मर जाता है। पुनर्नबि जननम पुनर्नबि मरणम पुनर्नबि जननी जठरे शयनम। इसका अर्थ फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये चक्र चलता ही रहता है जब तक उसके 5 किलो पाप खत्म नहीं हो जाते। और जब उसके 5 किलो पाप खत्म हो जाते हैं, उसके पास फिर भगवान आते हैं और बोलते हैं कि तेरा 5 किलो पाप खत्म हो गया, अब तेरे पास 100 ग्राम पुण्य है, तू अब धरती में जा और बहुत सारा पुण्य कमा के आ। और उसके बाद उसे फिर एक नया जन्म मिल जाता है उस 100 ग्राम पुण्य के कारण। और हम इस धरती में आए हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, खाने को है, पीने को है और लगाने को अच्छा घर है, सब कुछ है। ये सब हमारा 100 ग्राम पुण्य का ही फल है। अगर हमारा पुण्य 250-300 ग्राम होता तो हम बहुत अमीर पैदा होते, हम टाटा बिरला के घर पैदा होते। अगर हमारा पाप 100 ग्राम से भी कम 10 ग्राम होता तो हम फुटपाथ पे पैदा होते। सब हमारा पुनर्जन्म का ही फल है। लोग बोलते हैं हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, अगले जन्म को नहीं मानते। मैं तो बोलता हूँ कि आपके मानने न मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सत्य है वो होता है, पुनर्जन्म होता है। मैं आपके सामने साबित भी कर सकता हूँ। लो मान लीजिए कि मैंने आपकी बात को मान ली, 2 मिनट के लिए मैंने आपकी बात मान ली कि पुनर्जन्म नहीं होता। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो मुझे एक बात बताइए, 2 बच्चे एक ही दिन में पैदा होते हैं, 2 बच्चे एक ही दिन और एक ही मुहूर्त में पैदा होते हैं। एक बच्चा अमीर के घर पैदा होता है और एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है। जो बच्चा अमीर के घर पैदा होता है उसने जन्म लेते ही कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कौन सा बड़ा पुण्य कर लिया कि वो जन्म लेते ही अमीर बन गया और राजकुमार बन गया। और बच्चे ने जन्म लेते ही कौन सा बड़ा पाप कर लिया कि वो फुटपाथ पे पैदा हुआ और बदनसीब बन गया। यह सब पुनर्जन्म का ही फल है माँ, यह सब पुनर्जन्म का ही फल है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन जो आपको 100 ग्राम पुण्य से मिला है वो सफल हो, तो इस जन्म में सिर्फ पुण्य का काम करना, किसी इंसान को या जानवर को रुला कर नहीं, हंसा कर जिंदगी जीना। जीने का जितना अधिकार हम इंसानों का इस धरती पे है, उतना ही अधिकार जीने का हर एक प्राणी का है, चाहे वो एक बकरा ही क्यों ना हो। काटने पर दर्द सबको एक समान होता है। जय श्री